अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसे बनाया है कि वो तमाम चीज़ों के साथ इंटरेक्शन करके, अपने माहौल के साथ इंटरेक्शन करके सीखता है, और बच्चे की सीखने की उम्र है। अब जब बच्चा ऑल द टाइम सिर्फ एक या दो सेंसेस का इस्तेमाल करके सीख रहा है, यानी वो सिर्फ सुन रहा है और सिर्फ देख रहा है, उसका वर्ल्डली इंटरेक्शन नहीं है, फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है सीखने में, खुद तो बात नहीं कर रहा, खुद भी बात नहीं कर रहा, और वो वन वे रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। ओके, ठीक है, आपकी टू वे कम्युनिकेशन नहीं है। इस टाइम जितनी भी सोशल साइंसेज हैं, बिहेवियरल साइंसेज हैं, मेडिकल साइंस है, उन तमाम की रिसर्चेज आप उठा के देखें तो वो बाकायदा ये हमें बता रही हैं कि इसका इस्तेमाल इंतहाई नुकसानदेह है डिवेलपमेंटल। और वो रिकमेंड करते हैं कि अगर आपका बच्चा 2 साल की उम्र तक का है तो आप उसको 0 स्क्रीन टाइम देंगे। मैं ये दोबारा बात कह रही हूँ, 2 साल अगर आपका बच्चा 2 साल तक की उम्र का है तो आपने उसको 0 स्क्रीन टाइम देना। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये बच्चों के मसाइल पर हम काफ़ी आपसे गुफ्तगू कर चुके हैं, लोग आपको पसंद बहुत करते हैं कि जिस तरह से आप उनको बताते हैं। पेरेंट्स खासतौर पर, कुछ पेरेंट्स मुझे भी मिले, उन्होंने भी बहुत तारीफ़ की कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे तरीके से समझाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब जो आज का दौर है ना, बच्चे को एज अ मदर, बच्चे को मोबाइल से दूर रखना भी ठीक नहीं है और बहुत ज़्यादा मोबाइल देना भी ठीक नहीं है। तो कितना ख़तरनाक है छोटे बच्चे के लिए कि आप उसको मोबाइल थमा दें और अपने काम करते रहें, और किस हद तक आप उसको फ़ोन दे सकते हैं? खैर बानो, जाहिर है जैसे आपने कहा कि हम उससे दूर भी नहीं रख सकते। अभी जो 21st सेंचुरी है, दिस इज़ अ सेंचुरी ऑफ डिजिटल वर्ल्ड। आई मीन जितनी तेज़ी से डिजिटल वर्ल्ड के अंदर चेंजेस आ रही हैं और जितनी तेज़ी से उसके अंदर प्रोग्रेस हो रही है, हम उसको डिनाई नहीं कर सके, हम उसे निगेट भी नहीं कर सकते। तो हमें कहीं ना कहीं कुछ पैरामीटर्स सेट करने पड़ेंगे कि हम कितनी हद तक अपने बच्चों को इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं और क्या एज अप्रोप्रिएट है जिसमें कि हम उसको जंप करवाएं इस वर्ल्ड के अंदर। सो आपका ये क्वेश्चन कि मोबाइल के इस्तेमाल से बच्चों की डेवलपमेंट पे क्या असरात होते हैं, तो यस, बच्चों की डेवलपमेंट बहुत हद तक मुतासिर होती है। अब वो डेवलपमेंट जो है, बच्चों की जहनी सेहत भी मुतासिर होती है, उनकी जिस्मानी सेहत भी मुतासिर होती है, उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ भी मुतासिर होती है, उनकी बिहेवियर्स भी मुतासिर होते हैं और उनके सोशल इंटरेक्शंस भी मुतासिर होते हैं। इसका मतलब ये है कि मोबाइल का बेजा इस्तेमाल या गलत वक्त पे इस्तेमाल जो है उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर जो है असरअंदाज होता है, जिसकी फिर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स हैं उनकी सेहत के ऊपर भी और उनकी पर्सनैलिटीज़ के ऊपर भी। अब जब ये मोबाइल का इस्तेमाल आप ख़ास तौर पे जो डेवलपमेंटल एज है, डेवलपमेंटल एज क्या है, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि डेवलपमेंटल एज है जिसमें बच्चे की कंसेप्शन से लेके उसके 3 से 5 साल तक की जो उम्र है, जिसमें कि ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है ख़ास तौर पे। लेकिन जिस्मानी तौर पे तो बच्चा सारी मतलब हम एक ख़ास एज है वहाँ बढ़ते रहते हैं और बहुत सारी जो हमारी लर्निंग स्किल्स हैं वो तो थ्रू आउट द लाइफ हमारी चलती रहती हैं। लेकिन जो ख़ास तौर पे जो ब्रेन डेवलपमेंट की एज है उसमें बहुत ज़रूरी है कि एहतियात की जाए। और इस टाइम जितनी भी सोशल साइंसेज हैं, बिहेवियरल साइंसेज हैं, मेडिकल साइंस है, उन तमाम की रिसर्चेज आप उठा के देखें तो वो बाकायदा ये हमें बता रही हैं कि इसका इस्तेमाल इंतहाई नुकसानदेह है डिवेलपमेंटल। और वो रिकमेंड करते हैं कि अगर आपका बच्चा 2 साल की उम्र तक का है तो आप उसको 0 स्क्रीन टाइम देंगे। मैं ये दोबारा बात कह रही हूँ, 2 साल अगर आपका बच्चा 2 साल तक की उम्र का है तो आपने उसको 0 स्क्रीन टाइम देना है। अच्छा, स्क्रीन टाइम का मतलब क्या है? स्क्रीन टाइम का मतलब ये है कि ना सिर्फ मोबाइल, बल्कि जो आपके घरों में ये LCD वगैरह लगी हुई होती है, टीवी लगा हुआ होता है, ठीक है। और अब चूंकि मोबाइल आ गया है तो वो माँ ने मोबाइल पकड़ा दिया अक्सर, वरना आप वो देखें बेबी टीवी और कोको मेलन और इस तरह के कार्टून्स जो है ना, वो बच्चे बड़े शौक से देख रहे होते हैं, बैठे रहते हैं घंटों घंटों बैठे रहते हैं, को बेबी चेयर पे बिठा के खाना खिलाया। अब देखें, एक बड़ी, जब मेरे पास पेरेंट्स भी आते हैं और मैं उन्हें कहती हूँ तो वो कहते हैं हम क्या करें डॉक्टर साहिबा, ये तो खाना ही नहीं खाते, ये तो फिर भूखे रह जाएंगे, ये तो फिर रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपने उनको उनकी आदत बना ली है। अब बच्चा जब दुनिया में आता है ना तो वो उसके पास कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल फ्री होता है, उसके पास कोई लर्निंग नहीं होती, कोई उसके पास आदत नहीं होती, ये पेरेंट्स ने डेवलप करनी होती है। एनीवेज, हम इस बात पे आते हैं कि जब आप उन्हें मोबाइल देते हैं तो फिर क्या क्या होता है, मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। इस टाइम जो सबसे बड़ी कंप्लेंट मेरे पास भी क्लिनिक में आती है बच्चों की, वो आती है उनकी स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट के हवाले से। एग्जैक्टली। यानी मोबाइल का इस्तेमाल जब 2 से 3 साल की उम्र तक करवाते हैं तो आप बच्चे की सबसे पहले जो चीज़ ख़राब कर रहे हैं ना, उसकी स्पीच डिलेड आ जाते हैं उसमें, और एक बहुत आजकल कॉमन हमें नज़र आ रहा है वर्चुअल ऑटिज़म। वर्चुअल ऑटिज़म, जी, हमने ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे तो बात की थी ना, लेकिन ये जो स्क्रीन का इस्तेमाल है इससे वर्चुअल ऑटिज़म आ जाता है। वर्चुअल ऑटिज़म का मतलब ये है कि ऑटिज़म जैसी कुछ इलामात, जैसे हमने बात की थी कि आपके बिहेवियर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, आपके स्पीच लैंग्वेज डिलेज आ जाते हैं, आपके सोशल इंटरेक्शन के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो ये सारी इलामात जो हैं वो ऑटिज़म जैसी हैं, तो वो वर्चुअल ऑटिज़म जो है उसके अंदर आ जाता है। अब होता क्या है कि हमारी जो सेंसेस हैं या बच्चे की जो सेंसेस हैं, अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंसेस दी हैं अपने माहौल से इंटरेक्शन करने में और सीखने में।
जिसमें कि आपको पता है सुनने की सलाहियत है हमारी, देखने की है, चखने की है, सूंघने की है और महसूस करने की है। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसे बनाया है कि वो तमाम चीज़ों के साथ इंटरेक्शन करके, अपने माहौल के साथ इंटरेक्शन करके सीखता है, और बच्चे की सीखने की उम्र है। अब जब बच्चा ऑल द टाइम सिर्फ 1 या 2 सेंसेस का इस्तेमाल करके सीख रहा है, यानी वो सिर्फ सुन रहा है और सिर्फ देख रहा है, उसका वर्ल्डली इंटरेक्शन नहीं है, फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है सीखने में, खुद तो बात नहीं कर रहा, खुद भी बात नहीं कर रहा, और वो वन वे रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। ओके, ठीक है, आपकी 2 वे कम्युनिकेशन नहीं है। इसका मतलब है कि आपने उसको उस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर जो है ना वो लर्निंग का मौका दे दिया है, और उसका रिजल्ट क्या होता है आप देखिए, हमारे पास जब बच्चे आते हैं जो इस शिकायत के साथ आते हैं, जो बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करें, वो इंग्लिश के वो तमाम पोइम्स पढ़े होते हैं, रिसाइटिंग, दे आर लाइक रिसाइटिंग, वो मेमोरिंग कर रहे होते हैं, उसको स्टिमिंग भी कहते हैं हम, यानी वो एक जैसी आवाज़ें बार बार निकालते जाना या बोलते जाना या कुछ भी। लेकिन आप वैसे उनसे इंटरेक्शन करेंगे तो आपको जवाब नहीं देंगे। बाज़ का तो बच्चे यहाँ तक आ जाते हैं कि वो आई कांटेक्ट भी नहीं करते आपके साथ, क्योंकि उनको वो दुनिया नज़र नहीं आ रही जिसके अंदर वो ऑल द टाइम मौजूद हैं। 8-8 घंटे वालिदैन जो है ना बच्चों को, यानी जितनी देर बच्चा जाग रहा है वो उस वर्ल्ड के अंदर। तो डॉक्टर साहब, क्या फ़ोन ना देना इसका हल है बच्चों को, या फ़ोन कम वक्त के लिए देना हल है? देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, जो रिसर्च हमें बताती है 2 साल तक आप कोशिश करें कि बच्चे को नो स्क्रीन टाइम, 0 स्क्रीन टाइम होना चाहिए। अब करें कि आप देखें, आप इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। छोटे बच्चे के लिए बहुत आसान होता है, आप एक्टिविटीज़ क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि पहले भी हमारे घरों में हुआ करती थी। आप अनस्ट्रक्चर्ड प्ले एक्टिविटीज़ उन्हें दें। अनस्ट्रक्चर्ड प्ले ये है कि वो जैसे जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं उन एहतियाती तदाबीर करके आप उन्हें घर में वो तमाम टॉयज़, सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं, लेगोस टाइप? नहीं, लेगोस तो बड़े बच्चे, यानी 3 साल के बाद हम रिकमेंड करते हैं बच्चों को। तो 2-3 साल के बच्चा जो है उसके लिए सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं, बहुत सारे आजकल मार्केट में भी अवेलेबल हैं, घर में भी माएँ बना देती हैं, लर्निंग टॉयज़ जिसको आप कहते हैं, वो करते हैं। फिर बच्चे जो हैं वो कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं जब आपके साथ बातचीत कर रहे होते हैं, और वो उनको आप कोई भी चीज़ पकड़ा दें, वो मैनिपुलेट, बच्चे को तो आप एक बैलून भी पकड़ा दें तो वो उसको घुमाता है, देखता है और सीखने की कोशिश करता है। अब जब वो वर्ल्ड में उसको घुमा रहा है और देख रहा है, तो आप देखिए उसका फाइन मोटर्स भी डेवलप हो रही हैं, वो भाग दौड़ रहा है तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी भी हो रही है, उसकी ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट भी हो रही है। अदरवाइज वो बैठा हुआ है एक ही जगह पे घंटों घंटों बैठा हुआ है, तो उससे हमें ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि ओबेसिटी भी बच्चों में आ रही है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो बहुत मुश्किल है आफाफ साहबा, 2 साल तक बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप जस्ट ट्राई इट। आप देखें कि हम लोग भी हम मोबाइल यूज करते हैं, हमसे मांगते हैं। हाँ, दिस इज द क्वेश्चन। अब मैं इसी पे आने वाली हूँ। सेम डिसिप्लिन पेरेंट्स को अब फॉलो आपने इसको कंट्रोल कैसे करना है ना, लेकिन उससे पहले हम ये बात कर रहे थे कि कितने बच्चों को दें। अब जब बच्चा 3 से 5 साल की उम्र तक है तो उसके लिए जो रिकमेंडेड टाइम है वो 1 से 1.5 घंटा है मैक्सिमम। 5 साल से ऊपर जब बच्चे की उम्र जाती है तो आप उसको अंडर सुपरविजन स्क्रीन टाइम दे सकते हैं, और आपको देना चाहिए, क्योंकि अब उसकी जो लर्निंग है वो डिजिटल लर्निंग का टाइम स्टार्ट हो चुका है। आपके जो स्कूल्स हैं उनमें गेमिफिकेशन इवन आ चुकी है, यानी गेम्स के थ्रू जो है बच्चे सीखते हैं। उसके अपने कुछ बेनिफिट्स हैं, मैं उस पर भी हमेशा बात करती हूँ कि गेमिफिकेशन और मोबाइल की कुछ जो ऐप्स ऐसी हैं, गेम्स की ऐप्स हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं, और लेकिन उसकी एक एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए ना वो, यानी 5-7 साल के बाद जब आपकी स्कूल की उम्र शुरू हुई तो अंडर सुपरविजन इस्तेमाल किया जाए। और फिर उसके बाद लेटर ऑन, इवन कि नॉट किड्स, बड़े लोगों में भी वर्चुअल ऑटिज्म रिपोर्ट होता है। अच्छा, यानी जो हमारी एज के लोग हैं, हम भी अगर स्क्रीन टाइम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारे अंदर भी वर्चुअल ऑटिज्म आ सकता है। अच्छा, वर्चुअल ऑटिज्म हो सकती है, मतलब लाइक आपको अब जैसे बड़े हैं वो तो एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे थे, वो तो बोल रहे थे, तो वर्चुअल ऑटिज्म इसके फिर बोलना ही अच्छा नहीं लग रहा। जी, वो फिर उनका इंटरेक्शन लोगों के साथ कम हो जाता है, दे फील इन देयर कंफर्ट जोन, उन्हें अच्छा लगता है, दे कैन स्पेंड लाइक 2-3 आवर्स। आप खुद देख लीजिए कि अगर आपके पास कुछ करने को लिए हैं और आप मोबाइल खोल के बैठ गए और स्क्रीन टाइम है। अब देखिए, इससे और चीज़ें बहुत सारी इश्यूज़ होते हैं ना। अब इसमें जो वर्चुअल ऑटिज्म है, एक उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्लीप डिस्टर्बेंस है। ठीक है, आपकी नींद ख़राब होती है, तो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी नींद टाइम पे पूरी करें। जो एक बड़ा प्रॉब्लम आता है वो यही है कि बच्चे नींद भी पूरी नहीं कर पा रहे होते, और स्क्रीन के इस्तेमाल से आपका जो है बड़ों का भी ख़राब होता है स्लीप पैटर्न, और बच्चों का भी ख़राब होता है। तो ये इतनी इसकी मतलब मसाइल हैं, अगर आप इसका दुरुस्त इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप यकीन जानिए कि आपके बच्चों की तमाम फ्यूचर डेवलपमेंट जो है ना उससे मुतासिर होने वाली है। तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने बच्चों के साथ खुद जो है ना वो गलत कर रहे हैं। उनके लिए वक्ती तौर पे आप ये समझते हैं कि हमने उनको बहुत अच्छा मोबाइल लेके दिया है, बहुत अच्छा टैब लेके दिया, आपने सोशल स्टेटस बड़ा अच्छा मेंटेन किया हुआ है, आईपैड्स लेके दिए हुए हैं, ठीक है, दे आर सोशली इंगेज्ड, उसके अंदर मतलब डिजिटल वर्ल्ड के साथ दे आर अलाइंड, बट देयर इज़ अ एज जब आप उन्हें ये दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर एग्जैक्ट एज आप बता दें, वक्त खत्म हो गया हमारे सेगमेंट का, कि किस एज में स्क्रीन टाइम अलाउ कर दिया? 2 साल के बाद आप स्क्रीन टाइम यूज़ करेंगे
और उसके लिए भी आपने सिर्फ 1 घंटा 1.5 घंटा मैक्सिमम 4 साल तक की उम्र को बच्चे को देना है। अदरवाइज आप उन्हें सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज़, सोशल इंटरेक्शन की एक्टिविटीज़, प्ले ग्राउंड्स में लेके जाइए। घर में जो है उनको सॉफ्ट प्लेस जो है वो खिलाइए। देयर आर सो मैनी थिंग्स, बच्चे लेगोस भी यूज़ करते हैं, ब्लॉक्स भी यूज़ करते हैं, कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं इंटरेक्शन। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फाफ साहिबा, आपने वक्त दिया जी और बड़ी खूबसूरत बात की।